अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी कंस्ट्रक्शन की, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। थोड़ा सा काम हो रहा है तो वो थोड़ी सी आवाज़ आती रहेगी। लॉरेंस बिश्नोई, ये वो नाम है जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा खबरों में है, हर कोई देख रहा है टीवी के ऊपर। स्पेशली इसने सलमान खान को थ्रेट किया, जो कि एक बहुत बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, और उनको थ्रेट करने के बाद इसने क्या किया कि उनके जो करीबी दोस्त थे बाबा सिद्दीक, उनको मार दिया। और जो जमहूरियत का बहुत बड़ा चैंपियन बना बैठा है इंडिया, जो पूरी दुनिया को जमहूरियत सिखा रहा है, बैठकर बता रहा है कि भाई हाँ, आप लोगों ने ऐसे करना है, और इंडिया को ये दिक्कत दे दी, फलाने ने ये प्रॉब्लम कर दी हमारे लिए। अपने यहाँ जो कुछ होता है कुछ नहीं, चुप। कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लॉरेंस बिश्नोई का अंदर है। अच्छा, अब मैं आज लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र इस मुद्दे पे नहीं करूंगा, ये जो है सलमान खान वाला और बाबा सिद्दीक वाला, ये कड़ियां आप लोग खुद जोड़ लीजिएगा। मैं अभी बात करूंगा सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लोगों की। कनाडा क्यों आंखें दिखा रहा है इंडिया को? कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात क्यों खराब हो रहे हैं? इसकी मेन वजह क्या है? और लॉरेंस बिश्नोई का नाम यहां बीच में कहां पे आ गया यार? जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, वो ले रहा है लॉरेंस बिश्नोई का नाम। मतलब ये इस लेवल पे चला गया। और क्या ऑपरेट कर रहे हैं कनाडा के अंदर? कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? कौन बैकिंग कर रहा है इनकी? कोई ना कोई तो होगा ना इनके पीछे। नाजरीन, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जाके आप इंटरनेशनली, एक 30-31 साल का बंदा इंटरनेशनली जाकर जो है वो किसी को मरवा दे, या किसी असैसिनेशन के अंदर उसका नाम आए, इन्वॉल्वमेंट हो। जाहिर सी बात है, कहीं से तो भाई फंडिंग आ रही है, कोई तो रास्ते दिखा रहा है। तो अब होता क्या है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा ये इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो कि इंडिया में चल रही है, खालिस्तान वाली मूवमेंट, इसको इन्होंने बहुत कोशिश की दबाने की पूरी तरीके से। अगर आप इंदिरा गांधी के दौर से देखें तो उस वक्त से इन तहरीकों को दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये सारी तहरीकें चलती जा रही हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इन लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। सिख जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बस गए जाकर, स्पेशली कनाडा के अंदर बहुत सिख हैं। मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कनाडा को 6 साल तक। तो मुझे ये बात मालूम है कि वहाँ पर किस तरीके से रहते हैं, कैसे दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं, कैसे दूसरी जो कौमें हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं। अगर आप गुरुद्वारा साहब में जाएंगे तो वहाँ पर खाना हर किसी के लिए फ्री होता है, जो चाहे वो खा ले जाके। तो ये एक बहुत बड़ी इनकी अचीवमेंट है कि इन्होंने इस तरीके की चीज़ स्टार्ट की हुई है और रखी हुई है। खैर, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। अब ये जो तहरीक थी खालिस्तान वाली, इन्होंने बोला भाई हमको भी दे दो एक अपना मुल्क छोटा सा, हमें अलग होने दो। जैसे इंडिया में से निकला पाकिस्तान, तो जाहिर है अब और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो खड़े हुए हैं, जिसमें अभी पहले खालिस्तान का नंबर आ रहा है। अब नागालैंड और बहुत सारी जगह इंडिया के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर इस तरीके की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं ये तरीके मुंह उठा रही हैं। मैं इनके ऊपर बाद में वीडियो बनाऊंगा एक एक करके। अभी आज का जो हमारा डिस्कशन है ये सारा खालिस्तान के। तो अब होता क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट जो कि हमेशा कोशिश करती है दबाने की, और इन शॉर्ट ये कि सिंध सेपरेटिस्ट मूवमेंट को पूरे तरीके से दबा दिया गया। ये लोग निकले इंडिया से बाहर और दूसरे मुल्कों में जाके जब सेटल हुए तो इन्होंने वहाँ पैसा कमाया, अपने आप को सेटल किया, पूरी कम्युनिटी को सेटल किया, और बड़े वेल सेटल्ड हैं ये लोग। अब क्या किया, वो जो तहरीक चल रही थी उसको इन्होंने बाहर से जब फंड किया और बाहर बैठकर उसके ऊपर लॉबिंग की, तो फिर यहाँ पे इंडिया को लग गई मिर्चें। इंडिया जो कि जमहूरियत का बहुत बड़ा चैंपियन बना फिरता है, इनको लग गई मिर्चें। अब इन्होंने कहा यार ये तो बाहर ऐसा काम हो रहा है, तो इन्होंने ना फिर एक लिस्ट बनाई कि इन लोगों को हमने उड़ाना है। अच्छा, पाकिस्तान हमेशा कहता था कि देखिए ये इस खित्ते में दहशतगर्दी फैलाते हैं, ये यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर टेंशन रखना या इस खित्ते में प्रॉब्लम करना, ये लोग किए जा रहे हैं। बीएलए को हमारे पास ये सपोर्ट करते हैं, सारी फंडिंग इंडिया से आ रही है बीएलए की जो फंडिंग है। तो ये हमेशा पाकिस्तान बताता था, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है, जो एक बात है, पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया से काफ़ी और मुल्कों के ज़्यादा रिलेशंस हैं, तो पाकिस्तान की इस बात को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब जब जस्टिन ट्रूडो बोल रहा है तो अब इस बात को डबल अहमियत मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जस्टिन ट्रूडो की हाँ में हाँ मिलाते हुए बताया कि देखिए हम भी यही बात करते थे कि कैसे इन्होंने लोग मरवाए हैं। तो ये जो लिस्ट इन्होंने बनाई जिसके अंदर पन्नू और निज्जर, उनको टारगेट कर दिया गया। निज्जर साहब को 2023 में कनाडा में टारगेट कर दिया गया, काफ़ी गोलियां मारी गई, कोई 12-15 गोलियां उनको मारी गई और वो जांबाग हो गए। और उसके बाद फिर टारगेट किया गया पन्नू को।
ये यूएस सिटीजन है, वो जो निज्जर थे वो कैनेडियन सिटीजन थे, ये यूएस सिटीजन है। इनकी एसेसिनेशन की खबर पहले मिल गई थी, तो इस वजह से ही इनकी बचत हो गई कि इनको पहले आगाह कर दिया गया। तो जब इस तरीके की कार्रवाई हुई, निज्जर के ऊपर मार दिया गया, तो वहां पे जो सिख हैं कनाडा के अंदर वो बड़े खिलाफ हो गए, जस्टिन ट्रूडो के भी और उनकी गवर्नमेंट के भी, कि ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर हम रह रहे हैं, जाहिर है वहाँ के वो सिटीजन है, हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही। और पूरी उनकी सपोर्ट हासिल थी जस्टिन ट्रूडो को, वो सपोर्ट एनडीए ने हटाई है। तो अभी ट्रूडो के पास जो सरकार है, जो उन्होंने बाकी मांगे तांगे की लोगों से बैकअप लिया है, तो वो उसके ऊपर अभी उनकी सरकार खड़ी हुई है ट्रूडो साहब की। तो ये सारा सिनेरियो जब बना है, उसके बाद ट्रूडो ने कहा कि यार अब तो इसके ऊपर एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो सिख हैं वो बहुत तपे हुए हैं, बहुत गुस्से में हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। अब जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करी और उनको पता लग गया ये कि भाई ये तो वाकई यही इन्वॉल्व है, उन्होंने जब बोला इंडिया को कि आप हमारे साथ इस पूरे मामले के अंदर कोऑपरेट करें, तो वो तो नहीं करना था। जाहिर है भाई, एक बंदा है जो कि चोरी कर रहा है, वो थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूं, वो थोड़ी कहेगा कि हाँ मेरी चोरी पकड़ी गई है तो मैं इसमें कोऑपरेट करूंगा। अब इनको सूंघ गया सांप। अभी जो इनके डिप्लोमेट्स हैं वो वापस आने वाले हैं, कनाडा वापस भेज रहा है, उसने कहा छुट्टी करो, और अगर सही तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो ये टाइल्स खत्म हो जाएंगी। इधर से यूएस ने भी बोला है कि ये जो कुछ कर रहे हैं उस मामले के ऊपर पूरे साफ शफाफ ट्रांसपेरेंसी के साथ इसकी जांच कीजिए। तो अब अभी तक तो इंडिया को सूंघा हुआ सांप, लेकिन अभी इंडिया कहां जा रहा है? अब इंडिया जा रहा है ब्रिक्स के इजलास में। ब्रिक्स क्या है भाई? ब्रिक्स से भाई जैसे एससीओ हुई है ना यहाँ पर, शंघाई कॉन्फ्रेंस, इसी तरीके से एक ब्रिक्स भी है। ब्रिक्स नाम क्यों है इसका? क्योंकि इसमें ब्राजील, बी आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना और एस साउथ अफ्रीका को शामिल किया था। तो ये ब्रिक्स हो गई थी, पहले ब्रिक थी, साउथ अफ्रीका बाद में शामिल हुआ था। अच्छा, इसमें इतने ही मुल्क नहीं है, इसके अंदर और भी मुल्क हैं, लेकिन उनकी फिर कैटेगरी जो है वो नीचे की आती है। ये मेन मुल्क हैं, ठीक है। तो इसको होस्ट अभी कौन करेगा? इसको होस्ट कर रहा है रशिया, और रशिया के पास शी जिनपिंग भी आएंगे और वहां पर ये भी जा रहे हैं, मोदी साहब। तो वहां पर इनकी मुलाकात होगी, बैठेंगे, बात करेंगे। अब जाहिर है अमेरिका को ये टेंशन लगी रहती है कि यार ये जो इधर के मुल्क है ना, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी लॉबिंग हो रही है, और मेरी सुपर पावर खत्म करने के लिए ये लोग क्या करने वाले हैं। तो आप अगर देखें, क्योंकि अमेरिका पहले सुपर पावर था इकोनॉमी में भी, अभी इकोनॉमी में नहीं है, इकोनॉमी में भी चाइना है, ठीक है। वॉर, वेपन्स, फौज, ये अमेरिका की अभी भी टॉप नॉच है, लेकिन इकोनॉमी जो है ना वो उसके अंदर बाजी अभी चाइना ले गया है। तो अमेरिका को ये डर भी लगा हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे जाके कहीं आर्मी में जो हमारी मिलिट्री है इसके अंदर भी, और ये जो वेपन्स है, एनिमेशन है, इनके अंदर भी कहीं बाजी ना ले जाए। तो इस खित्ते पे भाई नजर रखनी पड़ती है। अब ये जो ब्रिक्स के मेंबर हैं, जाहिर है इसको दिखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना, ये एक पॉइंट मिलता है इंडिया को थोड़ा सा अमेरिका को प्रेशराइज करने का, या उस प्रेशर को बराबर करने का, या वो चीज देने का कि जी हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, क्योंकि अमेरिका कहता है कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कल को जब कभी चाइना के साथ कोई मसला हो, क्योंकि देखिए इन सबको जो खतरा है ना, लास्ट सबसे बड़ा खतरा वो तो चाइना से ही। अभी भी ये जो जंगें हो रही हैं इनमें चाइना कहीं बीच में नहीं पड़ रहा, अपना काम किए चला जाता। तो यहाँ पर जो ब्रिक्स का इजलास शुरू हो रहा है, ये भी जरा सा एक टर्निंग पॉइंट है। तो ये जो अभी सारा मामला था कनाडा वाला, तो इसको बैलेंस करने के लिए ना, ये इस वक्त इंडिया के पास एक पॉइंट है कि इंडिया ब्रिक्स वाले इजलास को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए इस चीज को और अमेरिका को बैलेंस करे और अमेरिका से कनाडा को बैलेंस करवाए। ये चीज है जो कि हो सकती है। लेकिन अभी तो कैनेडियन वजीर आजम बहुत गुस्से में है और इंडिया पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया है दुनिया के सामने कि ये और मुल्कों के अंदर कार्रवाइयां करते हैं और लोगों की टारगेट किलिंग करवाते हैं। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 5000 सब्सक्राइबर वाला जो मेरा टारगेट है वो अपने कंप्लीट करने में हेल्प करनी है। अल्लाह पाकिस्तान का आमिर नासिर रहे।